अगर मैं कहूं कि हमजा अली मजारी और भगवान श्री राम, इन दोनों की ही स्ट्रेटेजी में एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या तुम मानोगे? बताता हूं। मगर ये बता, तुझे याद है कि सन्याल साहब ने सबसे पहले क्या कहा था? एक स्पाई का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? सब्र, इंतजार, पेशेंस। अगर तुम्हें याद हो तो हमजा लियारी में घुसते के साथ वहां लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं करता है। वो वेट करता है, इंतजार करता है, लियारी की गैंग्स में भर्ती होता है। समय आने के बाद जब उसे मौका मिलता है तो सही वक्त पे वो सबको खत्म करता है। ठीक वैसे ही राम जी भी पेशेंस का अद्भुत एग्जाम्पल देते हैं। सीता माता के अगवा होते के साथ वो सीधे ही वो रावण पे अटैक करने नहीं चले जाते। वो वेट करते हैं, अलायंस बनाते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। उसके बाद जब सही समय आता है तब जाकर वो लंका पे अटैक करते हैं और एक ही झटके में रावण का अंत करते हैं। देखो, मैसेज बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा फोड़ना है ना, तो पेशेंस तो दिखाना ही होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि तुम्हारे गोल का साइज तुम्हारे पेशेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पेशेंस तुम्हें दिखाना होगा उतना ही बड़ा गोल तुम अचीव कर पाओगे। चाहे बात हो बड़े बिजनेस को बिल्ड करने की, चाहे किसी बड़ी नौकरी की बात हो, और या फिर आपको अच्छी बॉडी क्यों ना बनानी हो, पेशेंस तो दिखाना ही हो। देख, गुड न्यूज क्या है ना कि पेशेंस को भी किसी भी और स्किल की तरह ट्रेन किया जा सकता है। इंटरनेट पे हजारों चीजें मिलेंगी, मैं भी कुछ चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, मगर मैं यहां पे बात करना चाहता हूं दो ऐसी चीजों की जिसने मेरे लिए स्पेशली वर्क किया है पेशेंस को डेवलप करने। नंबर एक है बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना। देखो, जब भी आप अपने आप को सराउंड कर लेते हो एंटरटेनमेंट के नाम, तो आप अपने आप से दूर चले जाते हो। हमें बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। ये हमें बहुत सारी चीजों में मदद करता है, इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी। और दूसरी चीज है, हमें अपने इमोशंस का गुलाम होना छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने फट से चाटा मार दिया, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम सबके सामने रो गए। नहीं दोस्त, तुम्हें अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होना है। याद रखना दोस्त, हम बाहर के रावण को तब तक नहीं मार पाएंगे जब तक हमारे अंदर के रावण को हम नहीं मार देते। और उसको मारने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इंपेशेंस उनमें से एक है। और इस चैनल को फॉलो कर लेना दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तू बाहर रावण को मारने जाए तो मैं भी तेरे साथ चलूं।